चलते हैं श्लोक 4 में। पहले तोड़ लूँ, श्लोक 4 में चलना है हमें। पहले अब इसका एक एक करके इसको छोटा कर लूँ, दिमाग में एडजस्ट कर लूँ। उसके बाद मैं पुनः एक एनर्जी के साथ फिर रिपीट करूँगा। आप भी तैयार रहिए तब तक। यथा नद्या सयन्दमाना समुद्र वास्ताम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रातम परम पुरुष मुपैति दिव्यम। अब इस आधार पे चलेंगे, फिर से मैं तोड़ के बोलूँगा। यथा नद्या सयन्दमाना समुद्र अवस्थाम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रातः परम पुरुष मुपैति दिव्यम। क्लियर? अब हम चलेंगे रूल से, रपेट का, दौड़ के, भाग के, जैसे हो आपके पीछे पीछे हमारे साथ चलिए। कहाँ से हैं जी? श्लोक 4 से हैं। यथा नद्या सयन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। क्या कहा? यथा नद्या सयन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। फिर से बोलिए। यथा नद्या सयन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। फिर से बोलिए। यथा नद्या सयन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। फिर से बोलिए। यथा नद्या सयन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। अगला चलिए। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रातः परम पुरुष मुपैति दिव्यम। क्या कर रहा है? यथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रातः परम पुरुष मुपैति दिव्यम। फिर चलते हैं। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रातः परम पुरुष मुपैति दिव्यम। फिर चलिए। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रातः परम पुरुष मुपैति दिव्यम। फिर से चलिए। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रातः परम पुरुष मुपैति दिव्यम। ऊपर चलूं। यथा नद्या सयन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रातः परम पुरुष मुपैति दिव्यम। फिर चलिए। यथा नद्या सयन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता प्रातः परम पुरुष मुपैति दिव्यम। और इतना में नहीं हुआ? हो गया होगा। चलते हैं। हो ही गया होगा जी। चलिए अब चलता हूँ इसके हिंदी के अर्थ पे। यथा नद्या सयन्दमाना, जिस प्रकार, जिस तरह निरंतरण नदी जो बहते हुए कहाँ चल जाता है? अपने नाम रूप को त्याग कर समुद्र में गिरती है, समुद्र में मिल जाती है, समुद्र में क्या कर जाती है? विलीन हो जाती है। किस में विलीन हो जाती है? समुद्र में विलीन हो जाते हैं। और उसी प्रकार विद्वान, ज्ञानी, समझदार, होशियार, बुद्धिजीवी आदमी अर्थात विद्वान अपने नाम रूप से मुक्त होकर क्या कर लेते हैं? ब्रह्म में विलीन होकर क्या करते हैं? परमात्मा के पास चले जाते हैं। परमात्मा में क्या हो जाते हैं? विलीन हो जाते हैं। क्लियर? रिपीट करने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है, हिंदी है। ठीक। आप देखिए मंगलम पाठ जो है उपनिषद में आप लोग बोले थे 5 श्लोक के बारे में। मैं एक एक करके 5 श्लोक आपके बीच रखा हूँ और आपके पुस्तक से ही हैं, आपकी किताब से ही, आपके पाठ्य पुस्तक से ही हैं और उपनिषद से ही 5 श्लोक लिए गए हैं। और एक बात गौर से समझें तो हिंदी कविता हो या संस्कृत श्लोक है, अगर जो दिलो और जान से अगर जो आप लोग पढ़ लीजिएगा ना तो जीवन जीने में भी बहुत ही सहूलियत हो जाएंगे। आप एक ऐसा जिंदगी का रंग में रंग जाइएगा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इससे मोक्ष की प्राप्ति की ओर चलने लगेगा आप लोग। तो हम चलते हैं। मोक्ष की प्राप्ति तो बाद में, अभी लोग विद्यार्थी जीवन है, कष्ट जितना करना है जल्दी कीजिए,
ठीक है। और जितना कष्ट कीजिएगा उतना ही प्राप्ति होगा। कहीं वो यूट्यूब और मोबाइल से नहीं ख़त्म होने वाली ये बीमारी है। ये आपको खुद ब खुद आपको सेल्फ स्टडी में लाना ही पड़ेगा, तभी जाकर जो है आप आगे बढ़िएगा या सफलतापूर्वक आप अपने इस 10वीं वर्ग के परीक्षा को अपने अपने वर्ग में अव्वल ला के अपने राज्य में, अपना गांव में, अपने स्कूल में अव्वल ला के माँ बाप का और समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। चलिए श्लोक 5 है। श्लोक 5 है। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्। देख लीजिए, मैं तोड़ रहा हूँ, इससे आपका आसानी होगा। त्वमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते न्याय विद्यते न्याय। क्लियर है। अब मैं चलता हूँ पुनः। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्। फिर से चलिए आप लोग। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्। फिर से चलिए। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्। एक बार चलिए और। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्। आगे चलते हैं। तमे विद्यत्वाति मृत्यु मेति नान्या पंथा विद्यते अन्य। ठीक है। त्वमेव विद्यत्वाति मृत्यु मेति नान्या पंथा विद्यते न्याय। क्लियर है। फिर चलते हैं। त्वमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्या पंथा विद्यते अन्याय। दोनों को एक साथ लेके चलूंगा अब। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्। त्वमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्या पंथा विद्यते न्याय। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात्। त्वमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्या पंथा विद्यते न्याय। चलते हैं, अब इसका हिंदी कर लेते हैं। हिंदी देख लीजिए। वेदाहमेतम पुरुषम महांतम करा मुझे ही परम पुरुष, जो परम पुरुष है मुझे जानो, जो आदित्य वर्ण के रूप में मैं अंधकार के आगे, आदित्य वर्ण के रूप में अंधकार के आगे क्या होता है, प्रकाश के रूप में हूँ। मतलब आदित्य वर्ण सूर्य को देख रहे हैं, सूर्य कह रहे हैं, सूर्य को बताया जा रहा है, परमात्मा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? हे परम पुरुष, मुझे तुम समझो, मुझे तुम ध्यान में लाओ। मैं जो हूँ एक ऐसा हूँ जो अंधकार को हटा के प्रकाश में ले जाता हूँ। कहाँ ले जाता हूँ? प्रकाश में ले जाता हूँ। मतलब आदित्य वर्ण के रूप में, सूर्य के रूप में। मुझे जानने वाला, जो मुझे जानने की कोशिश किया, जो मुझे साधा, मेरा साधना किया, मेरा क्या किया? साधना किया, मृत्यु को भी क्या कर गया? पार कर गया, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति किया। किसका प्राप्ति किया? मोक्ष की प्राप्ति किया। और इसके अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं है इस संसार में। इस संसार में परमात्मा को छोड़कर दूसरी रास्ताएं भी नहीं हैं। तो सत्य को जानो। क्या करना है? सत्य को जानना है, मंगलम को जानना है। तो आगे हम 5 श्लोक के साथ जो है मैं इस अध्याय को समाप्त कर रहा हूँ। लेकिन इसमें बचे हुए मतलब 1 नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको कहते हैं, ऑप्शन वाला जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो प्रश्न आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ साथ अगर जो अच्छे लगे होंगे, इसमें कोई त्रुटि आपको लगता होगा, इससे और ज़्यादा बेहतर ढंग से आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में स्पष्ट रूप में लिखिए और आप अपनी इच्छाएं को पूरा करने के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद। जाते जाते जय हिंद। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। जय हिंद।